और ये 50 रुपया श्रीमान कृष्णपाल जी खड़गवंशी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, मिल के कौन सा गांव? फरीदपुर। ये फरीदपुर के रहने वाले हैं, भगवान के दरबार में दान करते हैं। भगवान से कामना करता हूँ उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म के मार्ग पर आगे को बढ़ाते रहें। मिल्क वालों की याद आ जाती है क्योंकि वहां से अभी आए ना। ये लव और कुश की तरफ से, लव और कुश की तरफ से 51 रुपए का दान आया है। 51 रुपए का दान आया है जो श्रीमान राजू सिंह के पुत्र हैं। भगवान से कामना करूंगा हे दीन बंधु दीनानाथ इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, दोनों बच्चों की उम्र हजारों वर्षों की करें, जो ये बच्चा अपने जीवन में माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए भगवान की कथा में ध्यान देंगे। आपके इस पावन पवित्र गांव फरीदपुर में श्रीमद् भगवत कथा को चलते हुए आज 5वां दिन सुबह से कार्य प्रगति पर चलता हुआ संध्या वेला से रात्रि के पहर पर यह कार्य बराबर उसी गति से चल रहा है। जहां सूर्यवंशी राजाओं की कथा आपने श्रवण की है और ये कथा सुनकर के हमें इस बात का ज्ञान प्रकट होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें कौन सा कर्म अपनाना चाहिए जिससे हमारी आत्माओं का कल्याण हो। हमें कथाओं से शिक्षाएं मिलती हैं। हमारे पूर्वजों ने कैसा कर्म किया था, उन्हीं के कर्मों के अनुसार हम चले और अपने नित्य कर्म सही रखने के कारण अपने धर्म का मार्ग अपनाएं। भगवान की कथाएं ये एक शिक्षा गृह मंदिर हुआ करता है। आइए अति संक्षेप में हम आपको बताऊं समय का आभार चंद्रवंशी राजाओं के बारे में, जहां भगवान यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण का अवतार भी होना है। आज बड़ा सुंदर दिन है। फरीदपुर के सभी भक्तों ने बड़ा मान सम्मान से श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में पंडाल को भी बड़े विधान से सजाया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और नित्य प्रतिदिन हमारा अच्छा सम्मान करते हैं। मैं भगवान से सिर्फ यही दुआएं करता हूँ, हे प्रभु इन सभी फरीदपुर के लोगों को सुख और शांति धर्म के मार्ग पर आगे को ऐसे ही बढ़ाते रहना, जो अपने धर्म पर कभी ये वंचित ना हो, धर्म की सदा जय जयकार करते रहे और धर्म की रक्षा करते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए चंद्रवंशी राजाओं में एक सन नाम का राजा हुआ। एक सन नाम का राजा हुआ जिनके घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सात्विक रखा गया। उन्हीं महाराज सात्विक के घर में एक लड़का हुआ जिसका नाम युधान रखा गया। उन महाराज युधान के घर में एक सत्यक नाम का लड़का पैदा हुआ। महाराज सत्यक के घर में एक जय नाम का लड़का पैदा हुआ है। उन महाराज जय के घर में एक कुड़ नाम का लड़का पैदा हुआ था। प्यारे भक्तों, कुड़ नाम के राजा के घर में एक युगिंदर नाम का लड़का हुआ।
उन्हीं महाराज योगेंद्र के घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुकुर रखा गया था। और उन महाराज कुकुर के घर में एक नहीं 2 पुत्र पैदा हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम भजमान, छोटे पुत्र का नाम बाही रखा गया। अब छोटा लड़का जो बाहे था, बाहे के घर में एक बिलोम नाम का लड़का पैदा हुआ। उस बिलोम के घर में एक कपूत रोमा नाम का लड़का पैदा हुआ। उन्हीं महाराज कपूत रोमा के घर में एक अनु नाम का लड़का होता है। उन्हीं महाराज अनु के घर में तंबक और अंधक नाम का लड़का पैदा हुआ। वो तंबरू और अंधक ये 2 भाई पैदा हुए। तंबरू और अंधक के 2 पुत्र पैदा हुए। श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे महाराज परीक्षित, तंबरू का वंश वर्णन आगे चला। उसके बाद में अंधक नाम का जो लड़का हुआ था छोटा उनका, उन्हीं अंधक के घर में एक धुंदभी नाम का लड़का पैदा हुआ। धुंदभी नाम का लड़का पैदा हुआ। उन्हीं महाराज धुंदभी के घर में अरिघोत नाम का लड़का पैदा हुआ। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे उत्तरानंदन परीक्षित, अरिघोत के घर में एक पुनर्वसु नाम का लड़का पैदा हुआ। उन्हीं महाराज पुनर्वसु के घर में 2 संतानें हुई थी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम आहुक रखा गया और लड़की का नाम आहुकी रखा गया। बेटे का नाम आहुक और बेटी का नाम आहुकी रखा गया। उन्हीं महाराज आहुक के घर में एक नहीं 2 पुत्र पैदा हुए, जिसमें बड़े बेटे का नाम उग्रसेन रखा गया। छोटे लड़के का नाम देवक पड़ा। ये उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। ये चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी ने समझाया था राजा परीक्षित को। हे राजन, उन्हीं महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। उनका विवाह एक पवन रेखा नाम की लड़की के साथ में हुआ था। पवन रेखा नाम की लड़की के साथ हुआ, लेकिन महाराज के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। छोटा भैया देवक जो था, उन देवक के घर में 7 कन्या पैदा हुई। 7 कन्याएं पैदा हुई। श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे महाराज परीक्षित, उन 7 लड़कियों में से 6 लड़कियों का विवाह सूर्य सेन के पुत्र वसुदेव के साथ में किया था। देवक ने अपनी 6 बेटियों का विवाह सूर्य सेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। इधर महाराज उग्रसेन की कथा में गौर करेंगे। उग्रसेन के घर में कोई लड़का नहीं हुआ। भगवान की कैसी लीला है। हे ईश्वर, तेरी लीला का भला पार कौन पा सकता है। तेरी लीला बड़ी विचित्र है। किसी के घर में 10-10 लड़का खेल रहे हैं तो किसी के घर में एक बेटी तक नहीं है। हे ईश्वर, तेरी माया बड़ी विचित्र है। और भगवान ने खैर सर्व सुख तो किसी को दिया ही नहीं है।
सर्व सुख भगवान ने किसी को दिया नहीं है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है।